अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज 5वां रोज़ा है। मैं फर्स्ट रोज़े से वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि छुट्टियां नहीं थी और वीकडेज़ था। आज सैटरडे है। वीकडेज़ के अंदर मैं जिम में होता हूँ और मेरे पास काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं व्लॉग या वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाता। तो मैं वीकेंड्स पे ही करता हूँ। सो आज 5वां रोज़ा है और अभी मैंने सहरी कर ली है। सहरी के वक्त मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि उस वक्त मैं उठा था और मैं ज़्यादा नींद में था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बस जल्दी जल्दी सहरी करी। सहरी के अंदर मैंने 3 कबाब खाए, बीफ और चाय पी, एक पराठा खाया और सहरी कर ली। सो उसके बाद अभी नमाज़ पढ़ी है। अब मैं वापस सोऊंगा क्योंकि उठकर मुझे शाम में जिम जाना है। मेरे क्लाइंट्स आते हैं, तो आज का पूरा मैं आपको रूटीन दिखाऊंगा कि मैं रमज़ान में किस तरह से अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ और फिर अपनी रात को ट्रेनिंग करता हूँ। और कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि किस तरह से रमज़ान के अंदर आप अपने मसल्स रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि मसल गेन करना तो काफ़ी मुश्किल होता है रमज़ान के अंदर। ऐसा नहीं कह रहा कि मसल गेन हो नहीं सकता, हो सकता है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में जाना, क्योंकि आपकी जो ईटिंग विंडो है रमज़ान के अंदर वो कम होती है। अफ्तारी से लेकर सहरी तक आप सिर्फ खा सकते हैं बीच में। तो बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, जो पूरी डाइट अपनी नहीं सही से ले पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो फ़ैट लॉस वालों के लिए रमज़ान बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर वो अच्छा फ़ैट लॉस कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना मसल मेंटेन कर सकते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, बस शाम में उठूँगा फिर जिम जाऊँगा, तो आप लोगों को सारा दिखाता हूँ आज। तो यार 4 बजे मैं उठा था अभी सोकर। वैसे मैं पूरे दिन सो जाता हूँ क्योंकि मेरी जो जॉब का टाइम है वो पूरी रात का है, मतलब समझ लें अभी 5 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मैं जिम में हूँगा। तो मुझे जज मत करना कि यार ये तो रोज़े में सोता रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आता ही तकरीबन सुबह 3 बजे घर, 3 साढ़े 3 बजे घर पहुँचता हूँ, तो पूरे दिन ट्रेनिंग करवाता हूँ। सो अभी उठा हूँ मैं सोकर और अभी नमाज़ मैंने पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ के अभी मैं हूँगा रेडी होकर फिर मैं जाऊँगा जिम जाके मुझे करवानी क्योंकि ट्रेनिंग, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स मेरे 2 क्लाइंट्स मेरे रोज़े से पहले आते हैं, तो उनको मैं ट्रेन करूँगा फिर वापस आऊँगा। पे अफ्तार की तैयारियां चल रही हैं। तुम बना के रहे हो? मैं बना लूँ। कीमे के समोसे और ये क्रॉकेट्स हैं और और बस फिलहाल बाकी मम्मा बनाता है। बैग में मैं चार्जर ज़रूर लेके जाता हूँ क्योंकि जिम में चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है मोबाइल को। बाकी सारा सामान है, आज लेग्स करूँगा तो नी स्लीव्स मैंने रखी हुई हैं बैग के अंदर, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो बस बैग करते हैं बंद। ये एक हाथ से नहीं होगा। सो जिम आ गया हूँ मैं और अभी तक जिम में कोई आया तो नहीं है, जिम खाली पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बैठकर पूरे जिम का जो दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्ट्रेंथ एरिया है, ठीक है, ये वाला। ये ऊपर कार्डियो एरिया है, ये सारे लॉकर एरिया है, ये लिफ्ट वाला एरिया है, ये काम नहीं मेरी उंगली, ये वाला ये लिफ्ट एरिया है और ये ऊपर जाने का एरिया, ये रिसेप्शन है। तो कोई भी नहीं है, खाली है, सिर्फ मैं हूँ और आप लोग हैं जो देख रहे हैं। अच्छा, मैंने वैसे अभी कॉल की है अदील भाई को। अदील भाई जो है हमारे जिम की मेंटेनेंस करते हैं, उन्हें कॉल की है। जिम के अंदर थोड़ा सा अभी काम है, एक इलेक्ट्रिकल और एक ट्रेडमिल ख़राब हो गई है, तो उसको ठीक करवाना है। तो मुझे उन्होंने मुझे कहा है कि आज रात को आएंगे। आज रात को 10 साढ़े 10 तक उन्होंने मुझे टाइम दिया है। तो होप सो अगर वो आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा आज कि किस तरह से जो है हमारी जो मशीन वगैरह हैं वो मेंटेन होती हैं और रिपेयर होती हैं। इसके अलावा अगर नहीं आते हैं तो कल संडे है, कल आएंगे वो। वैसे मैं नहीं चाहता कि वो कल आए क्योंकि अगर वो कल आए तो मेरी कल की छुट्टी बर्बाद हो जाएगी, मुझे फिर यहाँ आना पड़ेगा। सो देखते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि मैं मोटा क्यों लग रहा हूँ रमज़ान के अंदर, तो वैसे नहीं लगना चाहिए क्योंकि डाइट तो ऐसी कोई ख़ास है नहीं, और शायद मैं दाढ़ी की वजह से मोटा लग रहा हूँ। कल मैं दाढ़ी कटवाऊँगा तो शायद बेहतर हो जाए। सो अभी वेट करते हैं क्लाइंट का, क्योंकि अभी जिम में तो कोई नहीं है, मेरे ही क्लाइंट आते हैं वैसे जो ट्रेनिंग वाले हैं, और मैं उनको ट्रेनिंग करवा के फिर वापस जाता हूँ। तो बस उनका वेट करते हैं, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर मैं वापस चला जाऊँगा घर। वेट करूँगा थोड़ा सा
फिर मैं रात में आऊँगा। रात में जिम में होता है रश अफ्तारी के बाद, क्योंकि पूरे दिन के जो क्लाइंट्स हैं, मतलब सुबह वाले क्लाइंट्स, दोपहर वाले क्लाइंट्स, वो सब एक साथ आते हैं रोज़े के बाद। मतलब रोज़े के बाद से लेकर रात 3 बजे की टाइमिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोग आते हैं रोज़े के फ़ौरन बाद। 8 बजे तक लोग पहुँचना शुरू हो जाएंगे जिम में, तो उस वक्त रश पड़ जाएगा। सो आज जो दूसरे ट्रेनर्स हैं वो भी नहीं हैं। अच्छा, सैटरडे है इसलिए ट्रेनर्स नहीं हैं। मैं अकेला नहीं होता वैसे, और भी ट्रेनर्स हैं, बट सैटरडे को जो है वो ऑफ़ होता है, ऑल्टरनेट ऑफ होता है। कभी जैसे इस हफ्ते इस सैटरडे को मैं हूँ, तो नेक्स्ट सैटरडे को जो दूसरा ट्रेनर है वो होगा, उसके नेक्स्ट सैटरडे को दूसरा होगा, तो इस तरह से स्विच होता रहता है सैटरडे वाइज। तो ये सीन है। ये ट्रेडमिल है, इसकी जो बेल्ट है वो फट गई है करते करते। वैसे चल रही है लेकिन इसकी बेल्ट फट गई है। और ये वाली इलेक्ट्रिकल है, इसके साथ पता नहीं क्या इशू है, ये फ्री हो गई है। ये मतलब ये ऑन नहीं हो रही, चलते हुए ये बिल्कुल फ्री हो गई है। तो इसको अब देख आकर आदिल भाई दिखेंगे शाम में, रात में जब भी आएंगे वो। ओके सो अगर आप भी रोज़े में वर्कआउट करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ना करें जिसमें स्वेटिंग हो, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो आपकी बॉडी और डिहाइड्रेटेड होगी, क्योंकि रोज़े के अंदर वैसे ही आप फास्टिंग में होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका कोई क्लाइंट डायबिटिक है तो उसकी शुगर का ज़रूर आप देखें। मेरे जो क्लाइंट हैं वो ये जो हैं इनको डायबिटीज़ है, तो मैं इनको इनकी शुगर चेक करके आते हैं। सो अबव 110 इनकी शुगर होती है जब ये जिम आते हैं। सो इसलिए आप शुगर लाजमी चेक कर लें वर्कआउट करने से पहले, वरना आप बेहोश भी हो सकते हैं अगर आप शुगर में रोज़े में वर्कआउट करते हैं तो। इसके अलावा एक मेरे क्लाइंट ये हैं जो रोज़े से पहले आते हैं और ये फ़ैट लॉस पर हैं, अभी न्यूली ज्वाइन किया इन्होंने जिम। सो मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। अभी इनका जो मैं प्रोग्राम को फॉलो करवा रहा हूँ वो पुश पुल लेग्स है, और जिसके अंदर कार्डियो कभी मैं डालता हूँ, कभी मैं हिट डालता हूँ। कोशिश मैं करता हूँ कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना हो जिस पे इनकी जॉइंट्स वगैरह में कोई पेन है। सो इसका ख्याल रखता हूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ घर रोज़ा खोलने के लिए। आप बोलेंगे यार रोज़े में ये क्या पकौड़े समोसे खा रहे हैं, तो ट्रेनर है। सो मैं थोड़ा बहुत सब कुछ खाता हूँ और फिर मैं वर्कआउट भी करता हूँ, सो बढ़ जाता है। फिर मैं वापस जिम आया तो मेंटेनेंस वाले आ गए थे और उनसे मैंने फिर काम स्टार्ट करवा लिया इलेक्ट्रिकल की जो है वो बेल्ट उतर गई है, तो वो बेल्ट ठीक करेंगे। और ये जो ट्रेडमिल है इसकी बेल्ट अब नहीं आएगी। सो ये सारा काम करवा कर मैंने अपना रात में वर्कआउट स्टार्ट किया। लेट नाइट लेग वर्कआउट है आज मेरा। मैंने वार्म अप वगैरह कर लिया है और मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगा, क्योंकि रमज़ान के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बस मसल को जस्ट रिटेन करूँ, क्योंकि मसल बिल्डिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप वैसे ही, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं कैलोरी सरप्लस में नहीं खा रहा होता, मेरा प्रोटीन इंटेक भी ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा होता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वर्कआउट ऐसा करूँ जिसमें मेरी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ताकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन ना हूँ। जस्ट मैं कोशिश करूँ कि मैं मसल को अपने रिटेन करूँ, क्योंकि आप अपने सप्लीमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें नहीं ले पा रहे होते। आप अगर घर में हैं सिर्फ तो रोज़े के बाद तो शायद आपके लिए आप ले सकें, बट मेरा सीन ये है कि मैं रोज़े के बाद से लेकर सहरी तक जिम में ही होता हूँ। सो हर एक्सरसाइज के ये लेग कर्ल कर रहा हूँ, हर एक्सरसाइज के मैं 12 to 15 रैप्स लगाऊंगा। सेट जो हैं वो 3 ही रहेंगे। इस तरह से मैं वर्कआउट को अपने एंड करूँगा। लास्ट जो एक्सरसाइज है वो मेरी काफ रेजेस होगी। इसके बाद लेग कर्ल के बाद लेग कर्ल में आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे सेट स्टेबल हों और कंट्रोल के अंदर हों। लोग नीचे आते हुए अक्सर झटका देते हैं और फ़ौरन से छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी नी में जो पेन आता है। साथ में मैं अपने क्लाइंट को भी ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ। सो ये मेरा लास्ट क्लाइंट है जो आता है, इसको ट्रेनिंग करवा के मैं फ्री हो जाऊँगा। फिर मैंने आखिर में अपना काफ रेजेस किया। लास्ट सेट है मेरा ये काफ रेजेस का। काफ रेजेस के अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि आप मैक्सिमम रैप्स करें टिल फेलियर, एम रैप्स जिसे हम कहते हैं, एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि काफ के मसल जो हैं वो स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं काफ के अंदर, तो वो कम रैप रेंज में इतने टारगेट नहीं होते, फटीक नहीं होते। सो हाई रैप रेंज इसकी रखें। वेट भले ही आप थोड़ा कम कर लें, लेकिन रैप रेंज कम से कम 25 to 30 तक लेके जाएँ तो आपको अच्छा फील होगा।